ये जो सारे चोरों का टोला भी इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता था। 20 साल पहले दोनों गालियां एक दूसरे को चोर कहते थे। जरदारी को जेल ये नून लीग ने डाला था, उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। टीवी पे आ रहा है जनाब, वो एक चोर दूसरे चोर से मिलने जा रहा है, बजाय पेट फाड़ के पैसा निकालने के आप पेट इकट्ठे मिल रहे हैं। एक मुजरिम कहता है जी बड़ी दिल की बीमारी है, वो सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है दिल की बीमारी के साथ, अपनी फैक्ट्रियां देख रहा है जाके वहां। मुझसे खौफजदा माजी में एक दूसरे को चोर कहने वाले फिर इकट्ठे हो गए। पेट फाड़ने के दावेदार आज पेट मिला रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुखालफिन पर ताक ताक कर वार। फैसलाबाद में सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, मुजरिम नवाज शरीफ दिल के इलाज के लिए लंदन गया लेकिन वहाँ फैक्ट्रियों के दौरे कर रहा है। शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट में तकरीर, जॉब एप्लीकेशन होती है। इन्होंने चपड़ासी और पापड़ वाले के अकाउंट में अरबों रुपए ट्रांसफ़र कराए। उस्मान बुज़दार ने 3 साल में इस ड्रामेबाज के 5 साल से ज़्यादा काम किया। पार्टी का लीडर है, 13.5 साल हो गए, उर्दू भी नहीं सही तरह बोलनी आती, बारिश होता है तो पानी आता है। तो वो कहता है कि हम पैसे नहीं खर्च करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पे, हम अस्पतालों पे पैसे खर्च करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि 13.5 साल से रोका किससे आपको? जरा सिंध के अस्पतालों का तो हाल देखें, जाके देखें तो सही बेचारे सिंध के लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है। सिंध के एक लीडर को 13 साल बाद भी उर्दू बोलना नहीं आई। आज भी कहता है बारिश आती है तो पानी आता है। वजीर आजम की बिलावल भुट्टो जरदारी पर कड़ी तनकीद। बिलावल का नाम लिए बगैर मजीद कहा कि वो कहते हैं हम हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं बल्कि अस्पतालों पर पैसे खर्च करेंगे। ये बताएं 13 साल से सिंध में कितने अस्पताल बनाए? आसिफ जरदारी चेकबुक लेकर लोगों को खरीदने निकल पड़े। 25 साल से इन चोरों के खिलाफ जद्दोजहद कर रहा हूँ, ये जो मर्जी कर ले इनको सजाएं मिलनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ, इस सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ ऐलाने जंग किया है। बाकियों ने भागना है तो भागो, हम मैदान में डटे रहेंगे। अदम एतमाद के हक में मुहिम चलाएंगे, इमरान को हटाने के लिए हम मुहिम चलाएंगे और इस्लामाबाद पहुंचते हुए पूरा मुल्क आपके साथ होगा। अगर आप बुज़दिल नहीं हो, अगर आप इन अवाम से नहीं डरते हो तो हमारा मार्च की जरूरत ही नहीं होगा। हमारा मार्च से शुरू होने से पहले आप असेंबली तोड़ दें। इलेक्शन का खौफ नहीं और हिम्मत है तो हमारे लॉन्ग मार्च से पहले असेंबलियां तोड़ दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म इमरान खान को चैलेंज। मुल्तान में जलसे से खिताब में कहा, पहले ये बुज़दिल लाहौर इलेक्शन से भागा, अब DI खान में उम्मीदवार को नाअहल करके भागना चाहता है। हमारे कानूनी माहिरीन की बदौलत एक नालायक सेनेटर नाअहल हो चुका। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च से कबल ही इमरान खान की विकटें गिरना शुरू हो चुकी हैं। इस्लामाबाद में पूरा मुल्क हमारे साथ होगा। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म से एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। घर जाने का वक्त आते ही इमरान खान की चीखें आसमान पर पहुंच चुकी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा इमरान खान की तकरीर नौकरी की एक्सटेंशन के लिए मिलते थी। इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले ही उसकी कामयाबी का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने आज खतरनाक बनने की नाकाम कोशिश की। मिफ्ता इस्माइल बोले, इमरान खान अवाम के बाद पार्लियामेंट में भी एतमाद खो देंगे। लॉन्ग मार्च से पहले तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। NQM ने हमारी तजवीज़ से इनकार नहीं किया। दोहरी शहरियत केस में PTI रहनुमा फैसल वावडा ता हयात नाअहल। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादिर मंदोखेल, मियाँ फैसल और मियाँ आसिफ महमूद की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन लड़ने के लिए जमा कराया गया हलफनामा गलत था, इसलिए फैसल वावडा सादिक और अमीन नहीं। वावडा को बतौर MNA तमाम मराद वापस करने का हुक्म। फैसल वावडा की बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन भी वापस। ऐवान बाला की नशस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हमें
ये इशारों और बैसाखियों का इल्ज़ाम देने वाले खुद इशारों और बैसाखियों के तड़पे जा रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और वो मुंतखब हुकूमत के साथ है। हुकूमत का फैसल वापदा से मुतालिक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। वजीर दाखिला शेख रशीद ने दावा कर दिया कि अपोजिशन अदम एतमाद के लिए बंदे पूरे नहीं कर सकती। अपोजिशन की सियासत सिर्फ 50 दिन की है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की अलग अलग सियासत है। एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार और हुकूमत के साथ है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज़्यादा करप्ट हैं। इनके मुकदमात में जान है, इसलिए ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और हुकूमती इत्तेहादियों से मदद मांग रहे हैं। साबिक मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का बरतानवी अदालत से शहबाज शरीफ और उनके बेटे को क्लीन चिट न मिलने का दावा एक बार फिर गलत साबित। बरतानवी अदालत की नई दस्तावेजात मंजराम पर आ गई। ये एसेट रिकवरी यूनिट की तमाम दस्तावेजात बेकार निकली। बरतानवी एजेंसी ने तकरीबन 2 साल तक शहबाज शरीफ, बेटे सलेमान शहबाज और दोस्त जुल्फ़िकार अहमद के खिलाफ तहकीकात की, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग या मुजरिमाना सरगर्मी का सबूत नहीं मिला। इस बिना पर नवंबर 2021 में उनके तमाम असासे बहाल कर दिए गए। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की फैसल वापदा की ताहयात नाअहली पर दरख्वास्त गुजार कादिर खान मंदुखेल को मुबारकबाद। कहा, वापदा की नाअहली ने साबित कर दिया कि PTI जालसाजों का टोला है। खान साहब के 12 मौसम खत्म हो गए, अब रुखसती का मौसम शुरू हो चुका है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को भी मशवरा दे दिया कि रुस्वाई आई रे के गाने की रिहर्सल शुरू कर दें। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने का पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि एबटाबाद बेंच को फैसला देने की इतनी जल्दी क्या थी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि खैबर पख्तूनख्वा में मौसमी हालात इलेक्शन में रुकावट डाल सकते हैं। फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन को मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान ने तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। पेशावर हाई कोर्ट ने दोनों की मुआफ़ी कबूल करके आइंदा के लिए इंतबाह कर दिया। जस्टिस रूहुल अमीन ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत करेंगे तो केस होगा, मुआफ़ी मांगेंगे तो हम मुआफ़ कर देंगे। जजेस अपना काम जानते हैं। दहशतगर्दों को अर्ज़ पाक पर वापस नहीं आने दिया जाएगा। अस्करी क़यादत का दहशतगर्दों की बाक़ियात और सहूलतकारों को भी हर कीमत पर ख़त्म करने का आज़्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सिपह सलार ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज ने कौम की हिमायत से हर रंग व नस्ल के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। अमन बहाली के लिए की गई कोशिशों को सबोटाज नहीं करने देंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों को बहादुरी से नाकाम बनाने वाले शहदा को खिराज अक़ीदत पेश। भारत की रियासत कर्नाटक में अदालतें भी हिंदू इंतहा पसंद दहशतगर्दों से खौफजदा। हाईकोर्ट से बाहिजाब तालिबात को रिलीफ न मिल सका। कर्नाटक हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने मामला लार्जर बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कहा, किसी भी अबूरी हुक्म का फैसला लार्जर बेंच के पास होगा। हिम्मत और बहादुरी की अलामत। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिंदू इंतहा पसंदों के खिलाफ अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करने वाली बाहिजाब मुस्लिम लड़की मुस्कान पाकिस्तान और भारत में सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गई। मुस्कान की बहादुरी पर जमीयत उलमा हिंद के सरबराह मौलाना महमूद मदनी का 5 लाख भारतीय रुपए इनाम का ऐलान। वजीर आजम बारहा कह चुके हैं, इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान पर तशवीश है। हमारे खदशात आज हकीकत का रूप धार रहे हैं। कर्नाटक का वाकया इसका वाज़ेह सबूत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा, हिंदुस्तान में हिजाब के नाम पर बच्चियों को ज़ेवर तालीम से महरूम किया जा रहा है। हिंदुस्तान में अक़लियतों से मुसलसल नारवा सलूक बढ़ता जाना इंतहाई तशवीशनाक है। हमारी
मकबूजा कश्मीर में शहीद कश्मीरी रहनुमा अफजल गुरु की बरसी के मौके पर यौम स्याह और हड़ताल। मकबूजा कश्मीर में हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है। अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी देकर उनकी मैयत को तिहाड़ जेल के अहाते में ही दफन कर दिया गया था। कश्मीरी हुर्रियत पसंद अफजल गुरु की यौम शहादत पर इस्लामाबाद में एहतजाज। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से भारतीय हाई कमीशन के बाहर मुजाहिरा। मुकर्रिरीन का कहना था काबिज भारतीय फौज हुर्रियत कायदीन को कत्ल करना चाहती है। अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को इस्तिस्बाब राय का हक दे। मुजफ्फराबाद में अफजल गुरु को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रैली। शुरका का अफजल गुरु शहीद चौक से श्रीनगर रोड पर मार्च। मुल्क में कोरोना से अमवात में अचानक इजाफा। 24 घंटों में मजीद 50 अफराद जाँ बहक। 4253 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 8.2% रही। गुज़िश्ता रोज़ 51,749 टेस्ट किए गए। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1,731 मरीजों की हालत नाजुक करार। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 29,603 हो गए।